हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल GK9 मैथ में। आज मैथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्लास 10 के लिए, जो कि बोर्ड एग्जाम में ये आने वाले क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 3,5,7,8,9,8 6 का बहुलक होगा, ठीक है ना। तो जो संख्या अधिक बार आया होता है, जो संख्या बार बार आया होता है वही बहुलक होता है। तो इसमें कौन सा संख्या सबसे अधिक बार आया है, तो 8। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वाट। ये सबको मालूम होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 90 डिग्री, तीसरा क्वेश्चन है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर वाट दिया है, ठीक है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये सब फार्मूला है, ठीक है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु -5,8 का भुज है, ठीक है ना। तो इसको याद रखने के लिए सबसे शानदार ट्रिक आपको बता देते हैं। भुज मतलब होता है भुजिया और कोटि मतलब रोटी, ठीक है ना। तो भुजिया और रोटी में सबसे पहले कौन बनेगा, भुजिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें अंक कौन सा हो जाएगा, -5। क्या होगा, -5 होगा। और बाद वाला जो अंक क्या हो जाएगा आपका, कोटि हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपसे भुज पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर जो होगा, ठीक है ना, भुज -5, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है AP 2,4,6,8 का सर्वांतर है। इसमें सर्वांतर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आपको सर्वांतर बताना है। तो इसमें करना क्या है, बस देखिए दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, ठीक है ना। सर्वांतर को स्मॉल डी से सूचित किया जाता है। डी निकालने के लिए A2 - A1 यानी दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, ठीक है ना। तो 4 में से आप क्या कीजिए, 4 - 2, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। अब ऑप्शन में देख लेंगे 2 ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 कि 3 कामा, देखिए यहाँ पे 3, 5, 2, 1, 6 का माध्यक होगा, ठीक है ना। अब माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले संख्याओं को आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटा कौन सा है, 1 है, कामा कर देंगे, उससे थोड़ा बड़ा 2, उसके बाद से 3, उसके बाद से क्या दिया है, उसके बाद से 5 दिया है, उसके बाद से क्या दिया है, 6 दिया। अब संख्याओं का जोड़ा लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 संख्या इधर से हो जाएगा, 2 संख्या इधर से, तो बीच में क्या बचा, 3, ठीक है ना। बीच में क्या बच रहा है, 3, ठीक है ना। तो 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन छूट गया लेकिन इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा, ठीक है ना। अगर 2 गो संख्या बच रहा है तो दोनों संख्या, बीच में 2 गो संख्या बच गया तो दोनों संख्या को जोड़कर और किससे भाग देंगे, 2 से भाग दे देंगे, जितना आता है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं, ठीक है ना। जिसका घात 1 होता है कौन सा बहुपद कहलाता है, तो रैखिक बहुपद कहलाता है। जिसका घात 2 होता है द्विघात बहुपद कहलाता है। जिसका घात 3 होता है त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो जिसका घात 1 होगा रैखिक बहुपद कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6y² - 8y + 10 का घात है। अब घात मतलब जो चर राशि पर पावर होता है वो संख्या का क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा, ठीक है ना। तो घात इसमें कितना हो जाएगा, देखिए 6 क्या दिया, 6y², तो पावर कितना है, 2 है, ठीक है ना। तो 2 इसमें यानी घात हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पे। अगला 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये 20 क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन है। 8 नंबर हो गया है क्वेश्चन। 9 नंबर देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कितना, 9। कह रहा है क्वेश्चन प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। अब 3 प्राकृत संख्या, गिनती की जाने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 3 प्राकृत संख्या कह रहा है। अब तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 1 + 2 +
क्या होगा 3। अब बट्टा में कौन संख्या 1 2 3, तो 3 इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे बट्टा में लिख लेंगे। तो 1 गो 2 गो 3 गो 3 गो 6 बट्टा कितना होगा 3, 3 दूना कितना होता है 6, तो 2 हो जाएगा। अब ऑप्शन में देख लेंगे 2 दिया है कि नहीं, ठीक है ना। तो ऑप्शन में देखेंगे 2 दिया है कि नहीं, तो ऑप्शन में 2, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें 10 नंबर, ठीक है ना। साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री इजकल टू, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, जो डिग्री वाला संख्या दिया है आपस में जोड़ देते हैं 72, 18 दिया है पहले, या प्लस क्या हो जाएगा 72, दोनों को जोड़ने पर अगर 90 आ जाएगा तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 90 होगा, 18 को 72 को 90 को, इसका वैल्यू कितना होगा 1, ऑप्शन डी इसका कंप्लीट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना 11 कह रहा है साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री बराबर वाट, ठीक है ना। तो साइन 30 डिग्री, ठीक है ना, साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री बराबर कह रहा है वाट। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 माइनस कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2, ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा इससे कैंसिल, यानी माइनस कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए साइन क्या दिया है 30 डिग्री, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो साइन लिख लेंगे यहाँ पे कितना 30 डिग्री, ठीक है ना। लिखेंगे साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पे कितना रखिएगा कि 60 आएगा, तो यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक ना। अब देखिए साइन है तो साइन लिख लेते हैं कितना 30 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, और थीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। अब देखिए ये माइनस है, साइन 30 कट गया, इसका वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इसमें भी ऑप्शन कितना हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन वही आंसर आने वाला है, ऑप्शन 0, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन है 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट का प्रथम पद है, ठीक है ना। प्रथम पद यानी पहिल का पद क्या हो सकता है, तो पहले जो अंक दिया रहता है उसी को प्रथम पद कहते हैं। तो प्रथम पद यानी पहला क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। पहले का दिया है 3, तो इसका आंसर 3 देखेंगे ऑप्शन में कितना नंबर ऑप्शन में दिया है, तो डी नंबर में आंसर हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन 60 डिग्री बराबर वाट। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब डिग्री का मान कैसे याद करें काफ़ी सरल तरीका से, तो इसी वीडियो में हमारे चैनल पर मिल जाएगा। उसमें बताया गया है कि डिग्री का मान कैसे याद किया जाता है चुटकियों में, ठीक है ना। तो वहाँ से आप देखकर मतलब याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे -5, 6 किस पाद में स्थित है, ठीक है ना। अब देखिए पाद की बात पूछ रहा है यानी चतुर्थांश में, तो ये देखिए ये चतुर्थांश है, ये पहला है, पहला प्लस प्लस में होता है, और दूसरा माइनस प्लस में होता है, और तीसरा माइनस माइनस में होता है, चौथा प्लस माइनस में होता है, ठीक है ना। तो संख्या से मतलब नहीं, यहाँ पे चिन्ह देखेंगे तो पहला माइनस में है संख्या, दूसरा प्लस में है। तो माइनस प्लस अब देख लेंगे, माइनस प्लस तो माइनस प्लस कौन से पद में है, द्वितीय पद में। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी माइनस प्लस कौन से पद में आ रहा था, द्वितीय पद, तो द्वितीय पद यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 कह रहा है 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको सूत्र मालूम होना चाहिए, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, या दोनों संख्याओं को आपस में जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। तो 10 प्लस क्या कह रहा है 20, और बट्टा में क्या लिखेंगे 2, ठीक है ना। 10 20 कितना होगा 30, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2, भाग दीजिएगा तो कितना होगा 15, इसका क्या हो जाएगा कंप्लीट आंसर होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन 3, 8, 16,
20,36,15 का परिसर है। अब देखिए परिसर आपको बताना होगा, तो जो सबसे बड़ा संख्या होगा उसको ले लेंगे या जो सबसे छोटा संख्या होगा उसको ले लेंगे। तो बड़ा वाला संख्या में से छोटा वाला संख्या को घटा देते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या आपको क्या दिखाई दे रहा है? 36। तो लिख लेंगे 36 माइनस सबसे छोटा संख्या क्या दिखाई दे रहा है? 3। तो 36 में से 3 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 33। ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर, बिंदु 4,6 की कोटि है। जस्ट बताए हैं आपको भुज और कोटि के बारे में। भुज मतलब भुजिया, कोटि मतलब रोटी। तो सबसे पहले क्या बनेगा? भुजिया, उसके बाद में बनेगा रोटी। ठीक है ना। तो यहाँ पे रोटी यानी कोटि जो हो जाएगा बाद वाला संख्या हो जाएगा। तो 4,6 में पूछ रहा है, तो 4,6 में पहिल का तो आपका भुज हो जाएगा, तो दूसरा का क्या होगा? कोटि, यानी ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसमें 18 नंबर कह रहा है 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 sec स्क्वायर थीटा इजकल टू वाट। ठीक है ना। कह रहा है 9 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। क्या कह रहा है? 9 tan स्क्वायर थीटा। 2 गो 9 दिया तो 1 गो 9 बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक ना। तो 9 गुणा लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, याद रखिएगा। तो 9 व कम 9, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है इसको देख लेते हैं। कह रहा है निम्न में कौन अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या बताने के लिए उसका डिफिनीसन आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या का डिफिनीसन सुनिए। वे संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना। तो 32 जो है दूसरा संख्या से कट जाएगा, ये तो होगा नहीं। 21 भी दूसरे संख्या से 7 से कट जाएगा, होगा नहीं। ठीक है ना। 41 जो है स्वयं अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, बाकी किसी संख्या से नहीं कट सकता है। 15 भी अन्य संख्या से कट जाएगा। तो अभाज्य संख्या कहता है कि जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे। तो इसमें इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सी? सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 20 नंबर। ठीक है ना। 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? कह रहा है निम्न में कौन भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या बताने के लिए इसमें डिफिनीसन, इसका परिभाषा पहले सुन लीजिए कि भाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है ना। वे संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। 17 तो किसी अन्य संख्या से विभाजित होगा नहीं, 31 भी किसी अन्य संख्या से विभाजित होगा नहीं, ये दोनों संख्या अपने आप से और 1 से विभाजित होगा। 7 भी आपका नहीं हो पाएगा, लेकिन 27 जो है वह अन्य संख्या से विभाजित हो जाएगा। 9 से कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 20 क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी टॉप क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना। और ऐसे ही वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। मैथ में ज़्यादा नंबर लाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही हम वीडियो डालते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।